हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेहंदी जब हम अपने बालों में लगाते हैं तो ना सिर्फ हमारे बालों में कलर आता है, एक शाइनिंग आती है। मेहंदी जो है हमारे बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत और घना बनाने में भी मदद करती है। मेहंदी के बहुत सारे फ़ायदे हैं कि हम अपने हेयर पे जब उसको लगाते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे हमको मिलते हैं, पर उसको लगाने का सही तरीका हमको पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे मैंने हीना नुपुर मेहंदी का पैक लिया है। आपके पास अगर ये नहीं है तो आपके पास जो भी है, बट वो नेचुरल मेहंदी होनी चाहिए, क्योंकि हमको अच्छी तरीके से उसका पेस्ट बना के अपने बालों पे लगाना है। तो कलर वाली मेहंदी नहीं होनी चाहिए, जो नेचुरल मेहंदी आती है वही आपको लेनी है। मैं जब भी इसका इस्तेमाल करती हूँ मेहंदी पैक का, तो मैं नुपुर का ही पैक लेती हूँ और आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप नुपुर हीना मेहंदी का ही पैक इस्तेमाल करें, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से जो है अच्छी तरीके से जो है शाइन देने में मदद करती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है कॉफ़ी के जो ब्रू के छोटे 5 पैकेट आते हैं, वो मैंने अच्छी तरीके से पानी में पका लिया है और उसके पानी की मदद से ही जो है हमको अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बनाना है। बिकॉज़ जो कॉफ़ी होती है ये हमारे जो हेयर है उसमें अच्छा खासा शाइन भी देती है और कलर भी बहुत अच्छा खासा आता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक बाउल ले लिया है और वहाँ सब एक पैकेट जो है मैंने नुपुर का लिया। मुझे लगता है मेरे हेयर के लिए बहुत अच्छी तरीके से इनफ है, और अगर आपकी हेयर लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है या फिर छोटी है, आप उस हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग जो है हीना पैक ले सकते हो। और कॉफ़ी का पानी भी उसी लेंथ के हिसाब से ही आपको लेना है, बिकॉज़ हमको इतना कॉफ़ी का पानी बनाना है कि हम अपनी अच्छी तरीके से इसमें पेस्ट तैयार हो जाए। फ्रेंड्स, बालों में मेहंदी लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। समर सीज़न भी चल रहा है तो कोई इशू भी नहीं होता है मेहंदी लगाने में, लेकिन वैसे भी नॉर्मली भी आप देखोगे कि हीना पैक जब हम अपने हेयर में लगाते हो तो हमारे हेयर जो है नेचुरल तरीके से स्मूथ, शाइन और सॉफ्ट हो जाते हैं और हमारे बाल जड़ों से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है कॉफ़ी को जितना ज़रूरी है उतना ही पानी डाल के जो है इसके अंदर अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, एकदम से नहीं डालना है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से पेस्ट को बनाना है कि कोई भी लम्स गांठें ना रहे। फ्रेंड्स, पेस्ट बनाते समय जो है इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपके जो मेहंदी का पेस्ट है उसमें बिल्कुल भी लम्स या गांठें नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया है कत्ता, जो आपको पानसारे की दुकान में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। कत्ते से भी जो है कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और नेचुरल लगते हैं आपके हेयर। तो ये पानसारे की दुकान में आपको बहुत ही ज़्यादा ईजिली मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको भी ऐड कर लिया है। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जो है एक हमारा पेस्ट तैयार हो जाएगा। इतना अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स या गांठें बिल्कुल भी ना रहे। फ्रेंड्स, उसके बाद 5 से 6 घंटे के लिए इस पेस्ट को हमको ढक के रखना है। अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आप इसको ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हो, बट अगर आपके पास वक्त नहीं है तो 5 से 6 घंटे के लिए आप इसको जो है अच्छी तरीके से छोड़ सकते हो, ताकि अच्छा जो कलर है वो आ जाए इस मेहंदी में। उसके बाद अपने हेयर पे अच्छी तरीके से मेहंदी पेस्ट को लगा लेना है और 2 से 3 घंटे अच्छे से अपने हेयर पे रखना है। उसके बाद अपने हेयर को वॉश करना है, शैम्पू की मदद से नहीं, नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियोज़।